नमस्ते, मैं जादव अमोल कृष्णा अल्फला क्लासेस के इस चैनल पर मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मराठी सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में। ये हम लोग अभी देखने वाले कि ये कविता इतनी आसान और आपको ही बहुत पसंद आएगी और आज से ही आप मराठी विषय के बहुत ही आप उससे प्यार करेंगे और आपको ये अपना लगेगा सब्जेक्ट और बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आप लेने वाले हो। सही क्या? तो यहाँ पर पहले देखते हम लोग संत वाणी। इनके शायर जो है वह संत शेख मोहम्मद जी है और ये संत वाणी का नाम है शेख मोहम्मद सांगती सेव। हम लोग आज देखने वाले हैं कि संत वाणी मतलब संत मतलब साधु लोग, सज्जन लोग, अच्छे इंसान, नेक इंसान। उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? नेक इंसान। तो वाणी मतलब बोलना या कहना। तो संत वाणी का मतलब हुआ संतों का, साधुओं का बोलना या कहना। यहाँ तक समझ में आ रहे पहले। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि संत शेख मोहम्मद सांगती सेव का मतलब। हाँ, सांगती का मतलब यहाँ पर बता दिया गया है। सांगती मतलब कहना, बोलना, और सेव का मतलब विनम्रता से कहना, अदब से कहना या अच्छा इसे बताना। उसके बाद हम लोग पोएम देखते हैं। संत शेख मोहम्मद जी इस नज़म में या कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो ये पोएम जो है उन्होंने कहा है कि साधु का अंतरंग, साधु मतलब सज्जन लोग, नेक इंसान, अच्छे इंसान, उसका अंतरंग कैसा होता है। अंतरंग मतलब वह अंदर से, मन से, दिल से कैसे होते हैं और वह किस तरह लोगों की भलाई चाहते हैं, इसके बारे में कहा है। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहले 2 लाइनें देखो। प्रस्तुत अभंगात साधूंच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। इस पोएम में या इस नज़म में ये कहा गया है कि साधु या सज्जन या नेक इंसान या अच्छे इंसान के का मन या दिल किस तरह होता है, कैसे होता है, कैसे वो लोगों की भलाई चाहते, इसके बारे में कहा है। तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत। मतलब क्या हुआ देखो, साधुत्व मतलब सज्जन लोग या साधु लोग, अच्छे इंसान हम लोगों ने देखे थे पहले। उसके बाद साधु या अच्छे इंसान, नेक इंसान कैसे होते हैं, ये पहचानने का निकष, निकष मतलब तरीका। ये जो कठिन शब्द आपको मैं बता रहा हूँ ये लिख कर ले लो, आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। निकष मतलब पहचानने का तरीका कि साधु या अच्छा इंसान कैसे होता है। विविध दृष्टांतातून, दृष्टांत का मतलब होता है अलग अलग एग्जाम्पल, उदाहरण। स्पष्ट केले आहे मतलब साधु कैसे होता है, उसका अंतरंग मन कैसे होता है, दिल कैसे होता है, किस तरह लोगों की भलाई करना चाहते हैं, इसके बारे में इस नज़म में अलग अलग उदाहरण के द्वारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नज़म के एक एक जो पद है या जो 4-4 लाइन दी गई है, ये हम लोग सबसे पहले देखने वाले। केकतीला काठ्यांचे वेढे भीतरी निपजती केवडे तैसे साधूचे शब्द गाढे परोपकारा लागी। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक लाइन या एक एक जो शब्द दिया गया है उसका मतलब क्या होता है। जब तक ये आप मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये नज़म समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केकतीला। केकती एक फूल झाड़ है जो खुशबू उसमें रहती है, और एक झाड़ का भी नाम है और एक फूल का भी नाम है। केकती एक क्या है, एक फूल का भी नाम है और झाड़ का भी नाम है।
काठ्याचे वेड़े, काटे मतलब कांटे, वेड़े मतलब घिरा हुआ, चारों तरफ से कांटे जो है वो लगे हुए हैं। तो पहले लाइन का मतलब क्या होता है देखो, केकतीला काट्याचे वेड़े, मतलब केकती जो है वह फूल झाड़ को, वह झाड़ को पूरी तरह से चारों तरफ से कांटे लदे हुए, कांटों से भरा हुआ है। ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? केकतीला काट्यांचे वेड़े भीतरी निपजती केवड़ी। अब इसमें क्या है देखो, भीतरी निपजती मतलब केकती का जो फूलझाड़ है या खुशबूदार जो झाड़ है वह, उसके ऊपर कांटे भले ही हो लेकिन उसके अंदर केवड़ा, केवड़ा एक फूल है और एक फल का भी नाम है। केवड़ा ये क्या है, एक फूल भी है और फल का भी नाम है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है फूल, और उसका जो फल होता है वह भी बहुत मीठा होता है। तो ये दो लाइन का मतलब क्या होता है देखो, कि केकतीला काठ्याचे वेड़े मतलब केकती जो पेड़ है, दरख्त है, वह पूरी तरह से चारों तरफ से कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उस कांटों के बीच में या कांटों के अंदर एक केवड़ा जो है, एक फूल है। केवड़ा का भी फूल भी होता है पीले कलर का, और फल भी होता है जो बहुत मीठा होता है। तो इतने सारे कांटों के अंदर एक मीठा फल तैयार हो जाता है। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, उसी तरह साधु के शब्द होते हैं। जिस तरह केकती का फूल झाड़ जो है या फल होता है, जो केकती ऊपर से कांटेदार है लेकिन उसके अंदर फल इतना मीठा और फूल इतना खूबसूरत होता है, उसी तरह साधु के जो शब्द होते हैं वह भक्ति से भरे हुए रहते हैं। परोपकारा लागी, और साधु जब भी कुछ बात करते हैं, बोलते हैं या बताते हैं, वह परोपकार करना, परोपकार का मतलब होता है एहसान करना। तो साधु के शब्द ऐसे रहते हैं जो हमेशा जब भी बोलते हैं, साधु या सज्जन या नेक इंसान जो दूसरों की भलाई चाहते हैं या दूसरों की भलाई करते हैं। ये चार लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि देखो, जी सर, जी सर, हाँ सर। फिर से पढ़ाने की ज़रूरत है इसको? नहीं, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा आगे देखिए। फणस सर्वांगी कांटवले, भीतरी महागोड़ीने कोंदले, तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगे परिएसा। कविता के शब्द कठिन है लेकिन उसके अंदर जो मीनिंग है, मतलब है, वह बहुत ही मीठे, जैसे फल हम लोगों ने ऊपर देखे थे वैसे वह कविता के शब्द है। फणस सर्वांगी कांटवले, फणस का मतलब होता है कटहल। आपने फणस देखे होंगे, आजकल तो बाज़ार में भी फणस आपको यहाँ वहाँ कटहल दिखाई देते हैं। आपने देखे होंगे कटहल के ऊपर सर्वांगी कांटवले, फणस के ऊपर भी चारों तरफ से कांटे भरे हुए रहते, जैसे हम लोगों ने ऊपर के लाइन में देखे थे केकतीला काट्यांचे वेड़े, केकती को जिस तरह कांटे भरे हुए रहते चारों तरफ, उसी तरह फणस के ऊपर भी उसके पूरे शरीर पर कांटे से भरे हुए रहते। भीतरी महागोड़ीने कोंदले, लेकिन फणस के अंदर जो बीज होते हैं या जो अंदर जो मिठास होती है, वह बीज उसमें एकदम खचाखच भरे हुए रहते हैं। आप कभी फणस को काट कर देखिए, ऊपर से आपको वो खराब दिखता है, आप लगता है अरे कैसे काटे हैं, कैसे हाथ लगाओ इसको, लेकिन जब आप उसको काटते हो, उसके अंदर के वो जो खाने की चीज़ बीज रहते हो, वह आप खा कर देखिए, शहद से भी मीठे लगते हैं। हाँ सर, बहुत मस्त रहता है। भीतरी कोंदले मीन्स क्या? हाँ?
कोंडले। कोंदले मतलब खचाखच भरा हुआ, लबालब भरे हुए। ओ अच्छा, मतलब ऐसा पूरा शराब उर्दू भी बोलते हैं। हाँ। फनस सर्वांगी काटवले, ये समझ में आया। फनस चारों तरफ से कांटों से भरा हुआ है। भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, अंदर बहुत सारे, महा मतलब बहुत ज़्यादा, महा ज़्यादा उसमें फल भरे हुए हैं, और वह जो है शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। तैसे साधु हृदय झाले, वैसे साधु जो होते हैं वो ऊपर से भले आपको दिखने में भले वो आपको फनस की तरह दिखते हो, मतलब आप उसको देखते हो तो कैसे लगता है ये क्या है, ऐसा बोलते, लेकिन जो वो कुछ कहते हैं वह उस फनस के फल की तरह, जो बीज की तरह है, वह मिठास या मीठी बातें होती हैं। तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परियसा, लेकिन साधु जब भी, सज्जन नेक इंसान जब भी बातें करते हैं, वह देख सुनकर हमारा जो हृदय है वह साधु के जैसा हो जाता है। मतलब उनकी बातें अगर हम लोग सुन लेंगे तो अपने अंदर भी बहुत सारी तब्दीली हो सकती है, हम भी अच्छे नेक इंसान बन सकते हैं। अच्छा। आगे देखते हैं। नारळ कठिन दिसे बाहर, अब यहाँ पर बताओ कोई नारियल देखा नहीं, ऐसा कोई है क्या इंसान? नारद देखे थे? अगर नहीं है तो एक नारियल लेते हैं और उसके टकले पर मारते हैं। नारळ कठिन दिसे बाहर, नारियल ऊपर से भले कैसे दिखता है, टक टक आवाज आती है मारे में। कठिन रहता है, सख्त होता है। रहता है, भीतरी खोबरे अरुवार, अंदर से लेकिन जब नारियल को आप कट करते हो, फोड़ते हो, तोड़ते हो, तो उसके अंदर जो खोबरे होते हैं, जिसे हम लोग खोपरा कहते हैं, वह खोपरा जो है बहुत ही अरुवार है, कोमल है, सॉफ्ट है, स्वीट है, मीठा होता है। और आप देखे होंगे नारियल के अंदर का जो पानी रहता है कितना मीठा होता है, और नारियल के अंदर जो हिस्सा खोपरा रहता है वह भी कितना मीठा लगता है हमें। हाँ सर, मिलता है मार्केट में। उसी तरह तैसे साधु चे अंतर, वैसे ही साधु का मन या दिल होता है। भले आपको वह ऊपर से साधु सख्त लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन उनका दिल, उनका मन, उनका हृदय खोपरे की तरह, नारियल के पानी की तरह मीठा होता है। इसी की फिल्म अभी सेकंड वाला। बोधे ओसन डले, इस तरह अगर आप साधु की बात मानेंगे, साधु का उपदेश मानेंगे, तो आप भी उस नारियल की तरह ऊपर से भले सख्त लगेंगे, लेकिन आपके अंदर वह नारियल के खोपरे की तरह, नारियल के पानी की तरह आपके अंदर वह गुण, आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहे बच्चों? हाँ सर। देखते अभी आखिरी वाला पद। यस। ऐसा सदगुरु सी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव। देखो यहाँ उन्होंने क्या कहा है, सदगुरु मतलब वही साधु संत सज्जन लोग, उनके साथ इस तरह भाव भावनाएं, जज्बात, फीलिंग्स रखो, तो कैसा करावा उपाय। और वो जो साधु है, सज्जन है, नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, उनके जैसा गुण, क्वालिटी अपने अंदर आनी चाहिए। ऐसा हमेशा आपको कोशिश करते रहना चाहिए। ये दो लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। देखो, ऐसा सद्गुरु सी धरा भाव, तो कैसा कराओ उपाव। मतलब आप साधु सज्जन नेक इंसान के साथ आप अच्छे भाव रखेंगे, जज्बात रखेंगे, फीलिंग्स रखेंगे, तो आपके अंदर भी, आपके बर्ताव में भी वैसे ही गुण, वैसे ही क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं शेख मोहम्मद सांगती सेव सबे श्रोत्यान प्रति। आखिरी की दो लाइनें देखिए। शेख मोहम्मद सांगती सेव, शेख मोहम्मद कहते हैं
कि सबे श्रोत्यान प्रति, जो सुनने वाले हैं, जो सब यहाँ पर सुनते हैं, उन सब को संत शेख मोहम्मद शायर कहते हैं कि सद्गुरु की तरह, साधु की तरह, सज्जन की तरह, नेक इंसान, अच्छे इंसान की तरह आप भी अपने अंदर उस तरह के गुण या क्वालिटी लाने की कोशिश करो। ऐसे वह सबको, सुनने वालों को वह यहाँ पर बताते हैं। तो बच्चों, इस तरह यह नज़म यहाँ पर ख़त्म हो रही है। लेकिन फिर से एक बार देखिए इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर संत शेख मोहम्मद जी ने कहा है कि सज्जन का दिल जो है, या साधु का, संतों का दिल कैसे होता है, ये पहली बात है। और साधु कैसे पहचानेंगे कि ये सज्जन इंसान है। इंसान तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन साधु या सज्जन है, या आप कैसे पहचानोगे, ये इस नज़म में बताया गया है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। जैसे पहले दिए है केकती, उसके बाद फनस, कटहल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके बाद नारियल जो फल है उसका उदाहरण दिए। तो इस तरह अलग अलग उदाहरण, दृष्टांत बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल देकर आपको यहाँ पर संत शेख मोहम्मद जी ने आपको साधु के गुणों का बयान यहाँ पर आपको किया गया है।